अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। दोस्तों, अगर आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे आज ख़ुद ही ऑनलाइन ये विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसके लिए किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन इंतहाई आसान और बहुत ही सादा है। सबसे पहले आप canada.ca की वेबसाइट पे जाएं और जाकर वहाँ अपनी आईडी बनाएं, एक साइन अप करें आईडी और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, उनका आपने जवाबात देने हैं। लेकिन ये याद रखिए कि इन सिक्योरिटी क्वेश्चन के जो जवाबात हैं ये अपने पास लिख लें, एक तरह से इसको सेव कर लें और उसके बाद आपको मज़ीद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे ताकि आप उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को अपने तौर पे पूछ सकें, अपने बारे में कोई सवाल कर सकें और ख़ुद ही उसका जवाब भी दें। इन 5 सवालात के जवाबात और वो सवालात भी आपने नोट करके अलहदा से रख लेने हैं। याद रहे कि जब आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट करें उस वक्त आपके पास मैक्सिमम जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपके पास हों। तो सबसे पहले जब आप आईडी मुकम्मल कर चुकें तो फिर उसको एक दफ़ा से दोबारा साइन इन करें और साइन इन करने के बाद आप जो है ना वो इस आईडी को रजिस्टर करें। जब रजिस्टर करेंगे तो फिर आपको एक इनवाइट कोड मिलेगा। इनवाइट कोड मिलने के बाद आपने क्या करना है जनाब कि इसको बंद करके दोबारा से IRCC की पोर्टल पे चले जाना है। IRCC के पोर्टल पर जाकर आपने वहाँ पर साइन इन होना है, यानी कि जो आपने आईडी रजिस्टर करवाई थी आपने इस नई वेबसाइट पर साइन इन हो जाना है। यहाँ पर साइन इन होने के बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सामने आपके पेज है, इस पेज पर आपकी जो एप्लीकेशन वो स्टार्ट होनी है। उससे पहले लिखा होगा कि जनाब आपने कौन सी अप्लाई करना है, आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, वर्क करना है, जो भी करना है आपने, तो आपने विज़िट वीज़ा को चूज़ करना है और उस के बाद आपका जो डिटेल्स हैं वो फिल अप करनी शुरू हो जानी है। जब आपने फिल अप करनी शुरू कर देनी है अपने पासपोर्ट के मुताबिक, आइडेंटिटी कार्ड के मुताबिक, अपने बिज़नेस या एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के मुताबिक जब आप उसको फिल करते रहेंगे तो आखिर में जाकर फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर देने हैं वहाँ पे जो जो उसके कॉलम के मुताबिक, उसके बटन के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे वो आपने वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो फिर आपने उसको एप्लीकेशन के लिए सबमिट करना है। एक दफ़ा आप उसको गौर से देख लें, दोबारा आपने एंट्रीज चेक कर लें ताकि गलती ना रह जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो इसका सबसे पहला कॉलम है उसको बहुत एहतियात से आपने फिल करना है। पहला कॉलम ही उसका यही है, पहला क्वेश्चन ही यही है कि आप क्यों जाना चाहते हैं और जहाँ जहाँ जो आपने जगह विज़िट करनी है, आइटिनरी जो है वो वहाँ पे आपने देनी है और डेट वाइज देनी है। किस तारीख को आपने कहाँ जाना है, किस तारीख को आपने कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें आपने पहले से आप मेंटेन करके रखें और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो आप उसमें वो सारी तफसील पहले कॉलम में डाल दें। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो आपका डाटा बड़ा फिल होता रहेगा और एंड पे आप, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब जब आप सबमिट करेंगे तो फिर वो आपसे उसकी फ़ी मांगेगा। आपके पास वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो भी रेलिवेंट कार्ड्स हैं जिनसे आप इंटरनेशनली पे कर सकते हैं वो आपके पास होने चाहिए और वहाँ पे फिर आपने फ़ी पे कर देनी है। फ़ी इनकी जो है वो 100 कैनेडियन डॉलर एप्लीकेशन फ़ी है और $85 जो हैं वो आपकी जो है ये बायोमेट्रिक फ़ी है। और जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर आप कम से कम 24 आवर तक जो है उसके बाद जो है ना वो आपको एक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर इशू हो जाएगा।
जब या 1-2 दिन के बाद होता है या 3 दिन बाद होता है, जैसे भी हो वो जब आपकी एप्लीकेशन आपने फ़ी पे कर दी तो अब आपकी एप्लीकेशन थ्रू हो चुकी है और वो अपने नंबर पे आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर भेज देंगे। जब बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आपको आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि वीएफएस ग्लोबल या जो इनकी है जेरिस की जो साइट है अपॉइंटमेंट कनाडा के लिए, तो उस पे आपने अप्लाई करना है अपना यही अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको 24 आवर के बाद जो है वो आपकी बायोमेट्रिक की जो डेट है वो बता दी जाएगी। जब बायोमेट्रिक डेट्स आपको मिल जाती है तो फिर आपने उस तारीख को जाकर अपने बायोमेट्रिक जो है वो फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो वगैरह वहाँ पे दे आने सेंटर में, और आप उसके बाद आपने उसके रिज़ल्ट का वेट कर लेना है। तो ये थी इंतहाई मुख्तसर सी जो एप्लीकेशन का तरीक़ाकार था, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई मसला पेश आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।